बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मोटरसाइकिल जो हमारी है वो बग़ैर पेट्रोल के नहीं चलती, तो इसी तरह दोस्तों हमारी जो सब्ज़ियां आप छत पे लगाते हो या कोई भी पौधा आपने ग्रो किया हुआ है, तो वो बग़ैर जो है ना खुराक के नहीं उसकी ग्रोथ होती। तो ये जो ख़ास कर जो वेजिटेबल होती हैं, जैसे ये हमारे पास लीफ़ी वेजिटेबल पालक आप देख रहे हैं, इनको तो ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप जो है ना गोबर की खाद है, तो कोई भी नाइट्रोजनी खाद है, आप अगर इन पौधों को दें तो वो इससे काम चल जाता है। अगर आपने दोस्तों छत पे कोई फलदार पौधे लगाए हुए हैं या फूल वाले पौधे लगाए हुए हैं, तो उनको जो है ना वो केमिकल खाद थोड़ी बहुत देनी पड़ती है, जिससे उनके ऊपर फूल आते हैं और फूलों से जो है ना फल बनते हैं। तो आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो सब्जियों की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं तो इससे जो है ना ऑर्गेनिक आप फ्रूट लेना चाहें तो नामुमकिन सी बात है। लोग काम तो कर रहे हैं, पता नहीं वो गोबर की खाद पे ही रहते हैं या वर्मी कंपोस्ट पे ही रहते हैं, तो मुझे तो कोई समझ नहीं आती। लेकिन जितनी देर तक आप जो है ना केमिकल खाद जो है नहीं देते अपने पौधों को, उस वक्त तक ना तो उसके ऊपर कोई एक आध फूल बन भी जाए या फल उसके ऊपर बन भी जाए, जिस तरीके से आप उनके ऊपर मेहनत करते हो उनसे उतना ही हमें आउटपुट चाहिए होता है। तो आउटपुट मिलता है दोस्तों केमिकल खाद से। केमिकल खादें जो है ना वो पौधे को बहुत जल्दी जो ना बूस्ट ताकत देती हैं, तो जिनकी वजह से ना पौधों के ऊपर फल भी बनते हैं, फूल भी आते हैं और उनके जो है ना पौधों का साइज़ भी बड़ा आता है। तो इसलिए दोस्तों को थोड़ा बहुत जो है ना आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी करें, साथ साथ जो है ना केमिकल खादें भी थोड़ी बहुत आप अपने पौधों को देते रहें। जैसे ये हमारी पालक है, ये इसको जो ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन खाद की। नाइट्रोजन जो है ना ज़्यादातर हमें जो गोबर की खाद से या वर्मी कंपोस्ट से मिल जाती है। तो ये गोबर की खाद जो होती है ये आम तौर पे जो है ना हम लीफ़ी वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह का एनपीके होता है, ऑर्गेनिक एनपीके। तो इसमें थोड़ा-सा पोटाश भी होती है, थोड़ा-सा इसमें नाइट्रोजन होती है, बल्कि नाइट्रोजन की मकदार जो ज़्यादा होती है इस खाद में, तो कैल्शियम भी थोड़ा-सा मौजूद होता है। तो अगर आप इस खाद को दूसरे पौधों को दें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फलदार पौधे आपने लगाए हैं या फूलों वाले पौधे लगाए हैं, तो उनकी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उनके ऊपर आप फल फूल लेना चाहें तो ज़रा मुश्किल लगता है। तो अगर आप केमिकल खादें देते ही हो तो उनके ऊपर फूल और फल आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी आपको बात बताता जाऊं कि अगर आपने पालक ग्रो करनी है छत के ऊपर आपके जो है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा पॉट लेना होगा। जैसे हमने ये प्लास्टिक वाला ड्रम होता है ना जो ऑयल वाला, तो वो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है। इसको काट के दरमियान में से तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और एक में हमने पालक लगा दी और दूसरा वो जो है ना ज़ाया हो गया, क्योंकि धूप में पड़ी पड़ी चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखो क्रैक हो रहा है, तो इसका दूसरा हिस्सा जो है ना पहले ही ज़ाया हो चुका है। तो आप इस तरह का चौड़ा बर्तन ले सकते हैं अगर आपने पालक ग्रो करनी है। तो इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, इसके पत्ते चाहिए होते हैं। तो क्यों साग वगैरह में जैसे हम आलू पालक बनाते हैं तो भी कम से कम हमें 1 से 1.5 किलो पालक जो है ना पकाने के लिए चाहिए होती है, अगर आप 4-5 जो है ना घर के अफराद हो। तो इसलिए कम से कम एक दफ़ा काटने के लिए इतनी जगह तो होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो 1 या 2 किलो पालक यहाँ से हम एक दफ़ा हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो काफ़ी जो है ना पालक यहाँ पे छत पे ग्रो की हुई है। तो मैं आपको दूसरा कंटेनर भी दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मेरा दूसरा कंटेनर जिसमें मैंने पालक ग्रो की है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये पहले वाली है, ये 3-4 माह पुरानी है। तो अब ये ख़त्म हो रही है, तो आखिरी बार जो है ना हम यहाँ से हम हार्वेस्ट करेंगे। तो इसके बाद ये चल जाएगी, दूसरे वाली चल जाएगी। तो इसको अगर धूप में उठा के रखेंगे तो ये ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। ये साए में ही पड़ी हुई है, तो इसको भी ना हमने धूप में उठा के रखना है ताकि इसकी जो है ना ग्रोथ तेज़ी से जारी रहे। सर्दियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप बहुत सारी सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं और सर्दियों में जो ग्रो की गई सब्ज़ियां होती हैं वो आसानी से चल भी जाती हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरे पास गुआवा प्लांट है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी जो है ना हाइट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर जो है ना अमरूद भी बनते जा रहे हैं। कोई एक दो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद आपको नज़र आ रही है, देखें जी, ये अमरूद बन रहा है। तो आप जो है ना केमिकल खाद के बगैर ना तो अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं और ना ही अच्छे इनसे फूल ले सकते हैं और ना ही इनकी ग्रोथ होती है। हाँ, अगर जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि आप गोबर की खाद देते हो तो इसकी ग्रोथ तो थोड़ी सी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कहेंगे कि फ्रूट इनसे आप हासिल कर लेंगे तो नहीं, मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों आप भी इस तरह गार्डनिंग करें अपनी छत के ऊपर, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं आती, तो आपका जो है ना मन लगा रहता है, दिल लगा रहता है, आप थोड़े से मसरूफ़ हो जाते हो।
तो मसरूफ़ होने से आपकी जो ना लाइफ अच्छी हो जाती है, आपके जो है ना दिन जो है ना अच्छे गुज़रते हैं, तो आप जो है ना सैड नहीं होते। कोई खुदा